सच्चाई। कहानी एक छोटे से गांव सत्यपुर की है, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। यह गांव अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था, लेकिन जब एक बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा तो पूरा गांव हिल गया। गांव के प्रधान रामनाथ ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। गांव में एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बैठकर कहानियां सुनाते और अपनी समस्याएं हल करते थे। लेकिन इसी गांव में रवि नाम का एक युवा था, जो अपने पिता की तरह किसान बनना नहीं चाहता था। उसे बड़े शहर में जाकर अमीर बनना था, लेकिन उसके पिता गणेश बाबू चाहते थे कि वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जिए। रवि के दोस्त उसे बताते हैं कि अगर वह गांव छोड़कर शहर चला जाए तो जल्दी अमीर बन सकता है। विजय, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसे लालच दिलाता है कि अगर वह थोड़ा झूठ बोले और लोगों को धोखा दे तो वह बहुत जल्द पैसा कमा सकता है। रवि के मन में लालच का बीज अंकुरित हो जाता है। वह अपने माता पिता को बिना बताए शहर जाने का निर्णय लेता है। रवि शहर पहुंच जाता है और वहां एक व्यापार शुरू करता है, लेकिन वह व्यापार पूरी तरह झूठ और धोखाधड़ी पर आधारित होता है। वह नकली सामान बेचकर लोगों से पैसे वसूलने लगता है। कुछ ही महीनों में रवि बहुत अमीर बन जाता है। उसके पास महंगा घर, कार और नौकर चाकर होते हैं, लेकिन उसके दिल से सच्चाई और ईमानदारी खो चुकी होती है। रवि का व्यापार धीरे धीरे फल फूल रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। एक दिन पुलिस उसके ऑफिस में छापा मारती है। उसे पता चलता है कि उसके नकली सामान की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। अदालत में उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। रवि जेल में सोचता है कि अगर उसने अपने पिता की बात मानी होती और ईमानदारी से जीवन जिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ महीनों बाद जब वह जमानत पर रिहा होता है तो वह सीधे गांव वापस लौटता है, लेकिन गांव के लोग उससे बहुत नाराज होते हैं। उसके पिता, जो उसे हमेशा प्यार करते थे, अब उससे नजरें नहीं मिला पाते। रवि गांव वालों से माफी मांगता है और यह कसम खाता है कि अब वह ईमानदारी की राह पर चलेगा। वह गांव में एक विद्यालय खोलता है, जहां बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे फिर से अपनाने लगते हैं। रवि अपने पिता के पैर छूकर कहता है, पिताजी, आपने हमेशा कहा था कि सच्चाई का सामना करने से ही इंसान महान बनता है। आज मैंने इसका अर्थ समझ लिया। गणेश बाबू अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। पूरे गांव तालियां बजाता है और कहानी यही संदेश देता है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, सच्चाई की राह ही सबसे सही राह होती है। सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चाई को अपनाने में ही असली शांति और सफलता है।